आप सब लोग को बताए थे कि आज कैपेसिटर का लास्ट क्लास हम लोग करेंगे। कैपेसिटर के अंत में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हम लोग को पढ़ना है। इसमें आप सीरीज कॉम्बिनेशन को कल पढ़े थे, जिसमें यह पढ़े कि दो कैपेसिटर अगर सीरीज में जोड़ा जाएगा तो दोनों मिलकर के कितना कैपेसिटेंस डेवलप करता है, इसका कैलकुलेशन इसी रिलेशन से होता है। 1/c इक्वल्स 1/c1 प्लस 1/c2। इस रिलेशन का आप प्रूफ भी किए थे कल। यह और यह, यहां देखिए दो कैपेसिटर है, ये दोनों मिलकर जो कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वही यह है। इसको हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहते हैं। और यहाँ जो C लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और इस C का वैल्यू इस इक्वेशन से कैलकुलेट होगा। इसी को समझने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल दे दिए। इसमें हम जानना चाहते हैं कि यह दोनों मिलकर के कितना कैपेसिटेंस बनाएगा, तो उसी रिलेशन का हम लोग यूज करेंगे। 1/c इक्वल्स 1/3 प्लस 1/6। इसके बाद इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 6 ही होगा। और यहाँ पर 2 + 1, और इसको सोल्व करिएगा तो यह होगा 1/2। ये 1/2 1/c का वैल्यू है, c का वैल्यू नहीं है। ये 1/c का वैल्यू आया है 1/2, तो c कितना हो जाएगा ये हम लोग जानते हैं, दैट इज 2 माइक्रोफराड। तो यह 3 और 6 दोनों मिल करके कंबाइंडली इतना कैपेसिटेंस डेवलप करेगा। ये जो रिजल्ट है यह हम लोग को एक और बातें यहाँ पर सिखा रहा है। आप जो इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाले हैं 2, यह 3 और 6 दोनों से कम है। जिस दो कैपेसिटर को आप सीरीज में जोड़े, इस दोनों के कैपेसिटेंस से यह कम आया है। इसीलिए हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू मिनिमम होता है, यानी सबसे कम होता है। इसी से आगे वहां पर देखिए, बहुत सारे कैपेसिटर को अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए तब इक्विवेलेंट हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। जितना रहेगा सबके रेसिप्रोकल का सम। नीचे वाले फिगर में देखिए, यह पहला कैपेसिटर, दूसरा, तीसरा, और यह जो देख रहे हैं यह nवा है। n कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा गया है और सब का कैपेसिटेंस Ca है। यहां पर भी इक्विवेलेंट हम निकालना चाहते हैं कि सब के कंबाइंड इफेक्ट से यह बना है। यह सिंबल का मीनिंग कल बताए थे, दिस इज इक्विवेलेंट। ऊपर वाले फिगर को सोल्व करके यह लाया गया है। इसका जो कैपेसिटेंस होगा इक्विवेलेंट, इसको हम लोग ऐसे लिखे हैं, CS सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है। अब इसका वैल्यू क्या होगा हम लोग निकाल सकते हैं, यहीं से लिखेंगे 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। यह पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा से लेके यह का कितना है, nवा है, nth। Cn नहीं है, Ca है। समझ लीजिए, यहां भी Ca है, यह भी Ca है, यह भी Ca है, ये भी Ca है। गिनती जब किए, इसका काउंटिंग जब किए तो ये पहला था, ये दूसरा, तीसरा, ये nवा है। n का वैल्यू 5 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। ये nवा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है। सब का कैपेसिटेंस इक्वल है। तो यहां पर हम लोग को निकालना है, यह देखिए 1/C प्लस 1/C, 1/C प्लस 1/C, यानी दो गो टर्म है। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2/C। अगर 3 बार रहता 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तब कितना आता, और यहां पर ऐड करेंगे तो कितना आएगा,
नहीं पता चल रहा है? ये पहला दूसरा ये अनवा टर्म है, इसलिए हम लोग लिखेंगे एन बाई सी। एन बाई तो सी। सी एस जब निकाला जाएगा सी एस, तो यह बराबर हो जाएंगे सी बाई एन के। अगर बहुत सारे कैपेसिटर जिसके सभी के कैपेसिटेंस का वैल्यू इक्वल रहे और सीरीज में जोड़िएगा तो इक्विवेलेंट यही आता है। यह सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आप लिखे हैं, वहीं पर इसको लिख लीजिए और सीरीज कॉम्बिनेशन अब समाप्त हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद अब बारी है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल होता क्या है ये कल ही आप पढ़ चुके थे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी का वैल्यू कांस्टेंट होता है। प्लस प्लेट सभी कैपेसिटर का एक जगह और माइनस प्लेट दूसरे जगह कनेक्टेड होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ने के लिए हमने दो कैपेसिटर लिया है जिसका कैपेसिटेंस C1 और C2 है। ठीक है, इसको यहां पर एक फिगर के द्वारा दिखाते हैं।
ये जो नीचे बना है यह कैपेसिटर नहीं है, यह सेल है या बैटरी है। इससे इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाई किया जाता है। देखिए यहां से चार्ज निकला क्यू चार्ज, और यहां जब पहुंचेगा तो यह चार्ज देख रहा है कि हमारे पास दो रास्ते हैं जाने के, तो कुछ चार्ज इस रास्ते पर जाएगा Q1 और कुछ इसमें जाएगा Q2। फिर यहां पर दोनों मिल जाएगा और इसमें आ जाएंगे Q। फिर वही चार्ज इस सेल में वापस रिटर्न कर जाते हैं। आगे इस चार्ज फ्लो के बारे में करेंट चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ना है। अभी फिलहाल देखिए क्या जानकारी है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी कांस्टेंट है, यानी इसमें जो भी होगा वही भी इस दूसरे में भी होगा। चार्ज दोनों में अलग अलग होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका चार्ज Q1 और इसका चार्ज Q2। फिर नेक्स्ट यह फिगर बना रहे हैं। इस सिंबल का मतलब आप समझते हैं। इसको सोल्व करके क्या मिला कि दोनों कैपेसिटर मिलकर के कितना कैपेसिटेंस डेवलप किया, इसके लिए हम लोग ऐसा फिगर बनाएंगे। यह वह कैपेसिटर है जो इस दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसका कैपेसिटेंस C कितना होगा यह हम लोग को निकालना है। इसको हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहेंगे और इसके C के वैल्यू को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं। आगे देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी कांस्टेंट है तो इसका भी VA होगा। बैटरी से कुल चार्ज Q मिला था तो यहां का चार्ज हम लोग Q लिखेंगे। अब आगे देखिए, यहीं से हम लोग इसको डेरिवेशन ऐसे करेंगे। टोटल चार्ज Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 के। हम लोग जानते हैं सिंस किसी भी कैपेसिटर का चार्ज बराबर होता है CV के, इस पहला कैपेसिटर का चार्ज Q1 कितना होगा C1 भी, और Q2 हो जाएगा आपका C2 भी। यहीं से हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब सबका वैल्यू पुट करना है। Q का वैल्यू C भी, C1 भी प्लस C2 भी, सभी भी कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट हम लोग को मिलेगा C बराबर C1 प्लस C2 के। आप दोनों एक्सप्लेनेशन अब तक पढ़ चुके हैं और आप यह एनालिसिस कर सकते हैं कि 10वां क्लास में जो आप रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़े थे उसका ठीक अपोजिट है। यहाँ वहां जो सीरीज में आता है वह रिजल्ट यहाँ पैरेलल में है, यहाँ जो सीरीज में आया है वह रिजल्ट वहां पैरेलल में है। यानी रेसिस्टेंस का उल्टा होता है, इसको याद रखिएगा। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन कभी एग्जाम में या कहीं आपको सामने हो, रेसिस्टेंस के उल्टा रिलेशन होता है, इसको ध्यान रखना। तो दो कैपेसिटर के लिए यह पढ़े। अगर 50 कैपेसिटर भी पैरेलल में होगा तो ऐसे ही करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं करना है, सबके कैपेसिटेंस को एक साथ ऐड कर देना है। दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। देखिए यहीं पर वही फिगर बना देते हैं जो अभी थोड़ा देर पहले बनाए थे। यह था 3 माइक्रोफराड, यह है 6 माइक्रोफराड। अब ये दोनों मिला के टोटल कितना होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं करना है, सीधे जोड़ देना है। तो C बराबर हो जाएगा 9 माइक्रोफराड। सीरीज में इसी दोनों को जब सीरीज में जोड़े थे तो कितना आया था, 2 आया था। यानी वह 2 3 से भी कम था, 6 से भी कम था। आज पैरेलल में अब जोड़े हैं तो देख लीजिए यह 9 आया है, यह 3 से भी बड़ा है, 6 से भी बड़ा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस घट जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस का वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में मिनिमम होते हैं। वहीं पर
ये सब लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के नीचे लिखना है। वहीं पर नीचे पॉइंट देकर के लिखिएगा, लिखिएगा द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, द वैल्यू ऑफ equivalent capacitance will be maximum in parallel, maximum in parallel and minimum in series combination, and minimum in series combination। सीरीज में मिनिमम होता है, पैरेलल में मैक्सिमम होता है। जब रेसिस्टेंस आप पढ़े होंगे या पढ़िएगा फिर करंट में, तो वहां इसका उल्टा लिखाया जाएगा, क्योंकि वहां रेसिस्टेंस की बातें होगी, आज कैपेसिटेंस की बात हो रही है। अब आगे देखिए, आप सीरीज कॉम्बिनेशन में जो जो वर्क किए हैं वह यहां भी कर सकते हैं। जैसे यह देखिए, ये सब जो देख रहे हैं ये सब पैरेलल में जोड़ा हुआ है। एक दो तीन चार हम लोग देख रहे हैं, इसका कैपेसिटेंस C1 C2 C3 C4 ऐसे दिया हुआ है। तो इक्विवेलेंट निकालना होगा तो कुछ नहीं करना, सीधे ऐड करना है। C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, जितना रहेगा सिंपली ऐड करते चले जाइए। पैरेलल में रेसिप्रोकल नहीं लेना है, सीरीज में रेसिप्रोकल। आगे देखिए, यह भी सी है, यह भी सी है, दोनों को पैरेलल में जोड़े हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर इक्विवेलेंट अगर पूछा जाएगा आपसे सीपी, C4 इक्विवेलेंट, P4 पैरेलल। अभी आप पैरेलल का पढ़ रहे हैं, दो कैपेसिटर को जोड़े हैं, कितना आएगा 2C। अगर 3 रहता तो 3C, अगर n रहता तो NC। सी सी सी, ये पहला है, दूसरा है ई अनमा है nth। यहां पर अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सीपी बराबर हो जाएगा एनसी के, जहां सीपी का मतलब है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल। बाद में भी याद रहे इसके लिए लिख लीजिएगा यहां पर, इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन।
तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग फाइनली यह दोनों इक्वेशन अभी पढ़ के आए हैं। अगर इस दोनों का रेशियो लिया जाए तो हम लोग यहां से एक नया रिलेशन निकाल सकते हैं। यहीं से लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, एक में 2 से डिवाइड करना है। यहां पर आ गया सी एस बाई सी पी। सी एस का वैल्यू है सी बाई एन और इसका वैल्यू है एन सी। सी से सी कट जाएगा, एन नीचे आएगा और यहीं से लिखेंगे सी एस बाई सी पी बराबर होगा 1 बाई एन स्क्वायर। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, सीपी बाई सी एस, सीपी बाई सी एस भी बराबर होगा एन स्क्वायर की। यह था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। सब लोग मुंह एकदम आप लोग का खुला ही रहता है, हर समय कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। इसी सब आदत के कारण आप लोग कमजोर स्टूडेंट हो जाते हैं। एक तो पढ़ाई भारी काम होता है और उस भारी में भी फिजिक्स सबसे भारी होता है, और उस सबसे भारी में सबसे ज्यादा बात कीजिएगा तो क्या उसका रिजल्ट होगा, कभी सोचना चाहिए आप लोग को। डेली के डेली बोलने का मौका हमको देते हैं, देख रहे हैं बोल रहे हैं तो आप लोग को कोई असर नहीं होता। असर क्या कब होगा, जब सब भीड़ में किसी को कहेंगे कि आप जाइए आपका हो गया, उस दिन का इंतजार करते रहते हैं। बीच में बातचीत नहीं करना चाहिए। अब देखिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हम लोग को पढ़ना है। मिक्स्ड जो वर्ड है इसका मीनिंग ही हो गया सीरीज भी होगा पैरेलल भी होगा। सर्किट कैसा भी हो सकता है, बहुत तरीके से सर्किट हो सकता है। इस चैप्टर में कुछ सर्किट हम आपको यहां बताएंगे अभी 2-3, बाकी जो रेस्ट सर्किट है जब आप रेसिस्टेंस पढ़िएगा वहीं पर उसके साथ ही यह पढ़ाया जाएगा। रेसिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों फिगर एक साथ बना के आपको वहां पर बताने का प्रयास करेंगे। अभी सिर्फ थोड़ा सा 2-3 एग्जाम्पल समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में देखिए पहला, अभी जितना चीज बताएंगे ना ये सब थ्योरेटिकल बातें नहीं है, ये सब आपको करने या कोशिश करने से ही होने वाला है। यह एक सर्किट आप देख रहे हैं, ऐसा सर्किट जब रहेगा तो समझ जाइएगा कि यह मिक्स्ड है। इसमें क्या हो रहा है सो देखिए, ऊपर वाला तीनों सीरीज में है, बीच वाला दोनों भी सीरीज में है। जो आपको दिखाई दे दिया ना उसका काम कर दीजिए, उसमें विलंब मत कीजिए। आप जान गए हैं कि यह तीनों सीरीज में है तो सोल्व कर ही लीजिए। देखिए कैसे ये तीनों मिला के एक ही बन जाएगा, और आप ही से पूछ रहे हैं इसका वैल्यू कितना होगा, C/3, क्योंकि सीरीज में है। फिर देखिए यह दोनों मिलके कितना बन जाएगा, C/2, और नीचे तो अकेले वह है वह C ही रहेगा। अब देख लीजिए यह तीनों किसमें है, पैरेलल में है। इक्विवेलेंट निकालना होगा, पैरेलल में तो सीधे जोड़ना रहता है, C/3 प्लस C/2 प्लस C। इतना आसानी से ये सब वर्क होते हैं। यही फिगर बोर्ड एग्जाम में अगर गलती से भी प्रिंट हो गया
तो इसका क्या महत्व होता है सो आप समझते हैं। लगेगा कि कहां से आया है, 10वें क्लास में का था कि 12वां के बाद के क्लास का है। मतलब आता हुआ भी आप भारी उसको बना लेते हैं। सच बात यही है, हंसना है हंस लीजिए, सच्चाई यही है, आता हुआ गलती कर लेते हैं आप लोग। अभी ये नहीं बनाए थे तो ये देख के लगा होगा कि तो बहुत बड़ा हो रहा है, क्या होने वाला है। देखिए कितना आसानी से वर्क हो गया। अब वो देख के फिर डर लग रहा होगा, नहीं लग रहा है, नहीं लगना ही चाहिए। डर क्यों लगेगा। मान लीजिए डर परीक्षा में लगता है तो उस दिन का डर आजे से क्यों झेलना। यह पॉइंट ए है, यह बी है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन। पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, किस पॉइंट का निकालना है सो। यहां पर ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट आपको निकालना है। कितना हो जाएगा 3/2c। सही है। यहां पर देखिए आप कैसे काम करिएगा। क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसमें सीखने के लिए आपको बहुत सारी बातें होता है, सब स्टेप को सीखना चाहिए। सबसे पहली बात यहां पर एक चीज बता रहे हैं, समझ लीजिए। ई लाइन है, इसमें एक कैपेसिटर ऐसे जोड़ा गया है। यहां के पॉइंट का नाम अगर ए है तो यहां के पॉइंट का भी नाम ए होगा, यहां भी ए होगा, यहां भी ए ही होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। सब पॉइंट ए लिखने का मतलब क्या है, यहां का वोल्टेज 2 वोल्ट है तो यहां भी 2 वोल्ट, यहां भी 2 वोल्ट, यहां भी 2 वोल्ट। सब जगह सेम पॉइंट लिखने का मीनिंग है सब जगह पोटेंशियल सेम होगा। फिर आगे देखिए, इसका इस पॉइंट का नाम यम है, कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब यह भी पॉइंट ए में होगा। इस बीच में कहीं भी आप लीजिएगा सब एम ही होगा। अगर कैपेसिटर आप लगा देते हैं ऐसे तो यहां तक के सभी पॉइंट आपका यम होगा, लेकिन इसके बाद का पॉइंट अलग होगा क्योंकि कैपेसिटर के पास करने पर पोटेंशियल बदल जाते हैं। ये सब जो बता रहे हैं आपको ऐसे सर्किट को सोल्व करने का सिंपलेस्ट माध्यम है, उसको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब ये जो हम बता रहे थे इसी को सीखने अब उस फिगर में चलते हैं। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, रेसिस्टेंस में भी ऐसा हम आपको बताएंगे। सब जगह रूल के अनुसार काम कीजिएगा ना तो बहुत समय लगता है, कहीं कहीं शॉर्टकट मेथड अपनाना पड़ता है। वह जरूरी भी होता है और मजबूरी भी होता है क्योंकि हर समय हम लोग के पास उतना टाइम होता नहीं है, खास करके एग्जाम में तो टाइम का बहुत महत्व होता है। तो यहां देखिए इस पॉइंट का नाम ए दिया है तो इससे नीचे जब हम आएंगे तो कहीं पर कैपेसिटर नहीं लगा है, इसका मतलब यह पॉइंट भी आपका ए ही है। इस पॉइंट का नाम बी दिया है तो यह भी आपका बी ए है। फिर देखिए यह अनर्थ नहीं सोचिएगा कि यह बी है तो सर बोले थे कि यह भी बी ए हो जाएगा, ऐसा अनर्थ नहीं करना है क्योंकि इस बीच में आप दो कैपेसिटर को पार कर रहे हैं। कैपेसिटर को पार करेंगे पोटेंशियल बदल जाएंगे। सेम पॉइंट होना या ना होना सिर्फ पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। चलिए नेक्स्ट,
अब इस पूरे सर्किट में आप दो ही पॉइंट देख रहे हैं, एक पॉइंट का नाम ए है और दूसरा का नाम बी है, तीसरा कोई पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा। तो आप उस दोनों को बना लेंगे, जैसे हम यहां पर ए बनाए और यहां पर बी बनाए हैं। ए और बी के बीच में जो है सबको जोड़ दीजिए। जैसे यह है, ये दोनों सीरीज में हम लोग को पता है, दोनों मिलके कितना होगा C/2, तो इसको ऐसे जोड़ दिए, यह हो गया C/2। ई दोनों को भी देखिए, ए और बी ए के बीच में है, यह भी सीरीज में है, यह हो जाएगा C/2। और ऊपर वाला दोनों को देख लीजिए, यह भी ए और बी के बीच में है, तो यह भी आपका हो जाएगा C/2। अब हम लोग देख रहे हैं कि यह तीनों पैरेलल में हैं, इसीलिए पैरेलल में हम लोग सीधा ऐड करते हैं, जैसे यहां किए थे वहीं पर इसको बना लीजिए। ई लैंग्वेज में लिखाया नहीं जाता है कि हम आपको स्टेटमेंट में लिखाएंगे कि ऐसा लाइन खाली रहेगा तो सबका नाम ए रख देंगे। कितना हो जाएगा 3/2C। इसका बोल रहे हैं कि इसका नहीं, वो सही नहीं है, इसका आंसर होगा 3C। तो यह सर्किट देख के तो सबसे पहले समझ में नहीं आता है कि सीरीज है कि पैरेलल है, पहले वो समझ में आएगा तभी ना बनेगा। तो वो कैसे समझेंगे, उसका वही अभी जो आप पढ़े हैं यही काम करना है। देखिए क्या करना है, सब लोग यहां पर ध्यान दीजिए, यह ये पॉइंट है, यह ये पॉइंट है। इसके बाद यहां तक हम आए तो कोई कैपेसिटर नहीं था, तो यह भी कौन पॉइंट होगा ए। नीचे से आ रहे हैं यहां पर, ये कौन पॉइंट होगा ए होगा, यह भी आपका ए होगा, यह भी ए होगा। अब पूरे फिगर में आप देख लीजिए दो ही पॉइंट है, ए और बी बना देते हैं यहां पर, यह ए है यह बी है। इस सी को देखिए, यह कैपेसिटर किसके किसके बीच है, ए और बी, जो यहां पर लगा देंगे हम लोग ऐसे। इसके बाद इसको देखिए, ए और बी है, ऐसे लगा देंगे। ऊपर वाले भी देखिएगा तो उसी तरह से है। फिगर जो भी हो सर्किल बना के अरेंज किया है, लेकिन यह तीनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और यहीं से इक्विवेलेंट आप निकालिएगा तो यह बराबर हो जाएंगे 3C के। सबको ऐड करना है, 3C हो जाएगा। एक जो ट्रिक अभी बताए हैं कि पॉइंट लेने का, ये अगर आप जान लीजिएगा तो ऐसा सर्किट सब बहुत आसानी से बनेगा।
इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। यह फिगर भी बन गया। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा अब अपने सामने टिकने नहीं दीजिएगा, जब भी आएगा आउट कर दीजिएगा। ये आपको खुद करना है। ये जो है ना बहुत हल्का है, इसको थोड़ा भारी भी बनाया जा सकता है। भारी नहीं बनाना है, यही ना? भारी मत बनाइए। भारी मत बनाइए। देखिए ऑनलाइन से भी आवाज आ रहा है, भारी मत बनाइए। इतना सब लोग, हाँ क्या बोला ऑनलाइन वाले? तो कह रहे थे कि इतना सब लोग इस बार मेहनत से डर रहे हैं। यह दोनों क्वेश्चन बना करके व्हाट्सएप पर भेजना है। कैपेसिटर एक तरह से समाप्त हो गया है, दूसरे तरह से नहीं समाप्त हुआ है। दूसरा तरह क्या क्या है वो भी जान लीजिए। जैसे अभी कैसे कर रहे हैं सर, भारी वाला छोड़ दीजिए। आप अगर भारी वाला सिर्फ पढ़ाए हम तो एक क्लास हमको और लगेगा, जिसमें सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का ही पढ़ाई होता है। अभी छोड़ रहे हैं, इससे कोई परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि जब रेसिस्टेंस पढ़िएगा वहां आपके कहने से भी हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहां पर किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है। किरचॉफ्स लॉ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में ही यूज होता है। यहां पर का सफर हम लोग का यहीं तक था। इसमें एक और केस आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। क्या हम बोले हैं इसका मतलब समझ लीजिए। यह एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है। इसके बीच में हम लोग डाई इलेक्ट्रिक रख देते हैं तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ये पढ़ चुके हैं। बता क्या रहे हैं यह जान लीजिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में अगर दो दो डाई इलेक्ट्रिक रख दिया जाएगा तो क्या होगा, जैसे एक यह और दूसरा यह K1 यह K2 या एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2, दो दो डाई इलेक्ट्रिक रखने पर क्या होता है। ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो आपके सिलेबस में पढ़ना है। ये नहीं कि नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है। इसको भी आने वाले समय में हम आपको पढ़ाएंगे। अब बोल दिए हैं तो पढ़ाएंगे। जैसे संडे के संडे आपको पढ़ाते हैं, उस दिन जनरल क्लास नहीं करके ऐसा ही क्लास सब कराएंगे, जिसमें आपको हर चैप्टर में जो छोटे छोटे टर्म छूट गए हैं वो सबको बताया जा सके। ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्त हो रहा है।
यह वाला क्लास जो है, ये जो बनाए हैं, इसी संडे के दिन यह क्लास अरेंज करेंगे हम, उस दिन यही केस सिर्फ पढ़ाएंगे ही।